योगी के मास्टर स्ट्रोक से अखिलेश का खेमा बेचैन, छिना सपाइयों के चुनाव से पहले सुख चैन। इकरा हसन भी अब हो गई परेशान, चंद्रशेखर भी देखते रह गए कैसे योगी पड़ गए सब पे भारी। योगी के 3 बड़े दांव से बदला चुनावी खेल, अखिलेश के पीडीए पर सीधा प्रहार। क्या इकरा हसन की बढ़ती ताकत के सामने खड़ी हो गई सबसे बड़ी चुनौती? कहते हैं चुनाव में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो नहीं होता जो एक साथ अपने सारे पत्ते खोल दे। असली खिलाड़ी पहले एक चाल चलता है, सामने वाले का जवाब देखता है, फिर दूसरा दांव फेंकता है और आखिर में ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलता है कि विरोधी को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी खेल अब कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के सारे पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़कर 2027 में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इकरा हसन लगातार पश्चिमी यूपी में सक्रिय हैं और समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत युवा चेहरा बनती दिखाई दे रही है। उधर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी अलग जमीन तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में दौरे तेज कर दिए। विकास, छोटी पिछड़ी जातियां और जयंत चौधरी का साथ, इन 3 मोर्चों पर बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसका जवाब अखिलेश, इकरा हसन और चंद्रशेखर तीनों को तलाशना भारी पड़ रहा है। सवाल है कि क्या योगी पश्चिम यूपी में 2017 वाला खेल दोहराने की तैयारी में जुटे हैं? क्या अखिलेश का पीडीए पश्चिम में फंस सकता है और क्या इकरा हसन की मजबूत पकड़ के बावजूद बीजेपी बाजी पलट सकती है? चलिए पश्चिम यूपी की पूरी सियासी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी यूपी को सत्ता का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत जैसे इलाकों को मिलाकर 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों का बड़ा गणित खड़ा होता है। 2022 में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को पश्चिम में कई सीटों पर कड़ी चुनौती मिली थी। तब अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी खड़े थे। मुस्लिम और जाट मतदाताओं के साथ पिछड़े वोट का समीकरण कई इलाकों में बीजेपी के लिए परेशानी बना। लेकिन 2027 से पहले कहानी बदल चुकी है भाई। जयंत अब अखिलेश के साथ नहीं है बल्कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में है और शायद यही से योगी का पहला बड़ा दांव शुरू होता है। पश्चिमी यूपी के 110 से ज्यादा सीटों पर नजर है। योगी के लगातार दौरों से बड़ी सियासी गर्मी, अखिलेश के पीडीए को रोकने की बड़ी तैयारी योगी ने कर रखी है। इकरा की सक्रियता के सामने बीजेपी का एक नया दांव भी है जिसके बारे में आपको बताएंगे और चंद्रशेखर के दलित समीकरण पर भी बड़ी नजर है। योगी का पहला दांव है विकास। बीजेपी चाहती है कि पश्चिमी यूपी का चुनाव सिर्फ जाति के गणित में न फंसे, इसलिए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, तेज रेल, नए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बढ़ते नए कारोबार को जनता के सामने रखा जा रहा है। बीजेपी का संदेश साफ है कि पश्चिमी यूपी का युवा चेहरा सड़क, हवाई संपर्क और निवेश की बात करे। खासकर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के शहरी इलाकों में बीजेपी विकास को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाने की कोशिश कर सकती है। अब योगी का दूसरा दांव समझिए, वो यही अखिलेश यादव के पीडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की नजर गैर यादव, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों पर है। सैनी, कश्यप, गुजर, लोध जैसे सामाजिक समूह कई सीटों पर अकेले चुनाव नहीं जिताते, लेकिन अगर एक तरफ जुड़ जाए तो पूरा परिणाम बदल सकते हैं। योगी और बीजेपी की रणनीति इन छोटे छोटे सामाजिक समूहों को एक बड़े चुनावी गठजोड़ में बदलने की दिखाई दे रही है। यानी अखिलेश पीडीए का बड़ा छाता खोल रहे हैं, लेकिन योगी उसी छाते के नीचे खड़े अलग अलग सामाजिक समूहों को चुन चुन कर अपने साथ जोड़ने का दांव चलते दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरा और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जयंत चौधरी है। 2022 में जयंत और अखिलेश की जोड़ी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सामने खड़ी थी। किसान आंदोलन के बाद जाट मतदाताओं की नाराजगी का फायदा भी विपक्ष को कहीं ना कहीं मिला था, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। अगर बीजेपी और जयंत जाट मतदाताओं को अपने साथ मजबूती के साथ बनाए रखते हैं और इसके साथ गैर यादव, पिछड़ा तथा गैर जाटो दलित मतदाताओं का एक हिस्सा भी जुड़ता है तो अखिलेश का पीडीए कई सीटों पर मुश्किल में पड़ सकता है। अब यहां इकरा हसन की भी कहानी समझिएगा। इकरा लगातार पश्चिमी यूपी में सक्रिय दिखाई देती है और कैराना के साथ आसपास के इलाकों में उनकी पकड़ जो है बेहद मजबूत मानी जाती है।
युवा चेहरा, राजनीति परिवार की पहचान और जनता से सीधा संवाद उनकी बड़ी ताकत। समाजवादी पार्टी अगर इकरा को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और पश्चिम के दूसरे इलाकों में आगे करती है तो मुस्लिम और युवा मतदाताओं के बीच सपा के लिए बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन योगी का जाति गणित इकरा के सामने नई चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही होगी कि चुनाव मुस्लिम बनाम बीजेपी की लड़ाई में न फंसकर विकास और अलग अलग पिछड़ी जातियों के समीकरण पर पहुंचे। अगर जाट मतदाता जयंत के साथ रहे, सैनी, कश्यप, गुर्जर और दूसरे गैर यादव पिछड़े बीजेपी की तरफ जुड़े और शहरी मतदाता विकास के नाम पर योगी के साथ खड़े हुए, तो इकरा हसन की मजबूत पकड़ के बावजूद सपा को सीट निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और अब चंद्रशेखर आजाद का खेल समझिएगा। पश्चिमी यूपी में दलित वोट हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण चुनावी ताकतों में रहा है। मायावती की कमजोर होती चुनावी स्थिति के बीच अखिलेश यादव पीडीए के जरिए दलित मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी अपनी अलग दलित राजनीति जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। अगर दलित वोट सपा, बसपा और चंद्रशेखर के बीच अलग अलग हिस्सों में बंटता है तो इसका जो सीधा फायदा है वो बीजेपी को मिल सकता है। यानी योगी को शायद हर दलित वोट बीजेपी में लाने की जरूरत भी नहीं होगी। बीजेपी के लिए इतना भी काफी हो सकता है कि विपक्ष के हिस्से का दलित वोट एक जगह पर जमा ना हो, एक हिस्सा अखिलेश के साथ ना जाए, दूसरा चंद्रशेखर के साथ और तीसरा मायावती के पास रहे, तो कई सीटों पर बीजेपी अपनी मजबूत वोट आधार के सहारे आगे निकल सकती है। यही वजह है कि चंद्रशेखर की बढ़ती ताकत को अखिलेश और बीजेपी दोनों बेहद करीब से देख रहे हों। अब सवाल है कि पश्चिमी यूपी में फिलहाल किसका पलड़ा भारी होता दिखाई देता है। अगर सिर्फ संगठन, सरकार और विकास की परियोजनाओं और गठबंधन का गणित देखें तो योगी और बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। जयंत चौधरी का साथ 2022 के मुकाबले बीजेपी के लिए सबसे बड़ा बदलाव है। इसके ऊपर गैर यादव पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश और शहरी इलाकों में विकास का संदेश देती बीजेपी को बढ़त दे सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को कमजोर समझना भी बड़ी भूल होगी। 2024 के बाद सपा का आत्मविश्वास बढ़ा है, पीडीए का संदेश जमीन तक पहुंचा है और इकरा हसन जैसे युवा चेहरा पश्चिमी यूपी में लगातार सक्रिय है और चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी भी दलित राजनीति के पुराने समीकरण को और दिलचस्प बना रहा है। तो फिलहाल पश्चिमी यूपी की चुनावी विसात पर योगी के 3 बड़े पत्ते खोलती है। पहला विकास, दूसरा छोटी पिछड़ी जातियों का बड़ा गठजोड़ और तीसरा जयंत चौधरी का साथ। यही 3 दांव अखिलेश के पीडीए को परेशान कर सकते हैं। इकरा हसन की पकड़ मजबूत जरूर मानी जाती है, लेकिन अब उनके सामने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि योगी का पूरा सामाजिक और विकास वाला गणित खड़ा है। चंद्रशेखर भी इस लड़ाई को देख रहे होंगे, क्योंकि दलित वोट की दिशा 2027 की कई सीटों का फैसला करेगी। फिलहाल योगी का पलड़ा रणनीति और गठबंधन के हिसाब से भारी दिखाई देता है, लेकिन अगर इकरा पश्चिम में सपा के पीडीए को जमीन पर मजबूत करने में सफल हुई और अखिलेश दलित पिछड़े वोटों को बिखरने से बचा ले गए तो खेल फिर पलट सकता है। यानी पश्चिम यूपी में शतरंज बिछ चुकी है, योगी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब देखना है अखिलेश और इकरा और चंद्रशेखर इसका जवाब किस चाल के साथ देते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।